जैसा कि आप सभी के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप कक्षा 10 के और कक्षा 12 की वीडियो भी अपने चैनल पर डालिए, तो आपके समस्या को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्षितिज भाग 2 के तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये चैप्टर आरबीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड में आता है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर विवाह में शिव धनुष भंग करने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने गुरु शिव के धनुष को खंडित देख करके आपे से बाहर हो जाते हैं और धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। प्रथम चौपाई में श्री राम विनम्र वचन कहकर परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं, परंतु परशुराम का क्रोध बढ़ता ही जाता है। तब लक्ष्मण व्यंग्य करते हैं कि हमने बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया, और इस पर ऐसा क्या आपकी ममता है कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। वे लक्ष्मण का वध करने की भी धमकी देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति देखिए, पढ़ता हूँ मैं आप सबके सामने। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनि करि करई लराई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी पुमोरा। सो बिले गाँव बियाई समाजा, नैते मारे जय सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परम सुधरई अभिमाने। बहु बंधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरीस किनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। देखिए तुलसीदास जी प्रस्तुत पद्य में क्या कहना चाह रहे हैं। नाथ संबुधनु भंजन निहारा, जब परशुराम जी क्रोधित हो गए तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आप ही का दास होगा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा। हो ये केव एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा ही कोई एक दास है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप हे प्रभु हे स्वामी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लायक क्या सेवा है। सुनि रिसाए बोले मुन को ही। तो ये वचन सुनकर के क्रोधित होकर परशुराम जी कहने लगे कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। आप कह रहे हैं कि आपका सेवक है उसने धनुष तोड़ा है, सेवक वह है जो सेवा करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई, इसने शत्रुता मेरे से मोल ली है जिसने धनुष तोड़ा है, और एक लड़ाई मोल ली है, इसलिए मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनऊ राम जय शिव धनुष तोड़ा, इसलिए हे रामचंद्र जी आप सुनिए, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहुओं के समान मेरा बहुत बड़ा घोर शत्रु है। सो बिलगांव व्यय समाजा, इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है कि वह इस सभी राजाओं में से अलग आ जाए। न ते मारे जय सब राजा, नहीं तो सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यह मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले परम सुधरे अवमाने, और उनकी अवमानना करते हुए उनका हंसी मजाक उड़ाते व्यंग्य में कहने लगे, बहु धनु तोरी लरिकाई। हे परशुराम जी, हमने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, कबहु न असिरीस किनी गोसाई, लेकिन आपने कभी भी इतना गुस्सा नहीं किया। हे प्रभु, यही धनु पर ममता के हेतु आपकी इसी धनुष पर ऐसी क्या ममता है जिसके कारण आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। सुन रिसाई कह भृगुल केतु, यह सुनकर के क्रोधित होकर के भृगुवंश के परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समाई। ए दुष्ट बालक, तेरा काल नज़दीक है, इसलिए तेरे को बोलने में कोई संभाव नहीं है। तुझे बोलने में किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए और नहीं बोलनी चाहिए इसका तेरे को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। धनु ही सम पुरारी धनु सम विदित सकल संसार, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है, ये संपूर्ण संसार जानता है कि ये त्रिपुरारी का धनुष है, ये विशेष धनुष है, ये अन्य धनुष के समान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसके बहुत ही सरल व्याख्या आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट व्याख्या अगले वाले वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप इस पर नए हैं, अगर इस चैनल को आप प्रथम बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक निश्चित रूप से पहुंच सके और आप उसका